हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन और पीएल अकाउंट के बीच के डिफरेंस के बारे में बताने वाली हूँ। पीएल अकाउंट हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, बट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं वो पीएल अकाउंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसको लेके हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज पीएल अकाउंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको बनाया जाता है ताकि हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट कर सके। बट पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट हम लोगों ने पीएल अकाउंट में निकाला है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट, पीएल अकाउंट में जो भी एक्सपेंस हम लोग डेबिट करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किए जाते हैं, मतलब उसमें से वो सबको रिड्यूस किया जाता है। बट इन केस ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी आइटम्स हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं वो सब प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन करने के लिए किया जाता है, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। पार्टनर्स का चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, किसी भी फॉर्म में अगर हम लोग जो भी आइटम्स वहाँ पे डेबिट करते हैं वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है कि इस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम लोग एक बार पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें हम लोग जो नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से डिराइव की है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स। तो पीएल एप्रोप्रिएशन को जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो उसका फॉर्मेट में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया है ये कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, ये पीएल अकाउंट का बैलेंस आया है। देन टू सैलरी टू पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से अगर सबको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है तो यहाँ पे सबका नाम आएगा। बट अगर किसी पर्टिकुलर एक पार्टनर, दो पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो यहाँ पे उनका नाम आएगा और उनको कितनी सैलरी दी जा रही है वो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। नेक्स्ट इज टू कमीशन टू पार्टनर्स, अगेन सेम थिंग, अगर सभी पार्टनर्स को कमीशन मिलना है तो सभी का नाम आएगा और किसी एक आध पार्टनर को अगर कमीशन मिलना है तो यहाँ पे उनका नाम आएगा। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करना है। नेक्स्ट इज टू रिजर्व फंड, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि जो प्रॉफिट है उसमें से इतना शेयर रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो ये उसी के लिए जो प्रॉफिट का शेयर है वो आप कितना रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। देन क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। लास्ट में यहाँ पे टोटल करके जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन केस जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्वेश्चन में कोई भी पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो ना तो कोई सैलरी होगा, ना कमीशन होगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग उस केस में क्या लेते हैं, इक्वली। आई होप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड में लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मतलब ए और बी किसी फॉर्म में पार्टनर्स हैं और वो लोग दोनों प्रॉफिट और लॉस बराबर रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 अप्रैल 2015 को ए का कैपिटल 4,80,000 है और बी का कैपिटल 5,40,000 है। जब भी आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी सैलरी, कुछ भी ऐसा जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसमें डेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि आप लोग शुरू से ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, P इंटू आर इंटू टी।
तो टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि ऑन 1 अक्टूबर 2015 को उन लोगों ने डिसाइड किया कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा 10 लाख, जो दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उनका कैपिटल 10 लाख से ज़्यादा है टोटल, बट आगे बोला जा रहा है कि कैपिटल टोटल होना चाहिए 10 लाख और जो वो लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्लियरली विजिबल है कि ए का कैपिटल 4,80,000 है और बी का कैपिटल 5,40,000 है। तो इसका मतलब है ए का इस कैपिटल में जो हिस्सा आना चाहिए इसके बाद वो आना चाहिए 5 लाख, तो ए उसमें और 20,000 रुपये डालेगा। बट एट द सेम टाइम अगर जो बी का हम लोग देखेंगे उसका भी शेयर आना चाहिए 5 लाख कैपिटल का, परंतु उसका फर्म में जो पैसा लगा हुआ है वो है 5,40,000। तो इसका मतलब ये होता है कि वो 40,000 रुपये उसमें से निकाल लेगा। तो अब हम लोग अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे। यहाँ क्वेश्चन में एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है पर एनम, लेकिन यहाँ पे साल को देख लीजिए आप लोग, 1 अप्रैल का कैपिटल दिया हुआ है एंड देन 1 अक्टूबर का कैपिटल दिया हुआ है। तो अप्रैल से हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर तक हम लोग का कितना मंथ हुआ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ पे मैंने अक्टूबर नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है 1 अक्टूबर, तो यानी कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कितने मंथ्स हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 6 मंथ्स। 10 लाख होने के पहले 6 मंथ्स, 10 लाख होने के बाद 6 मंथ्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं 12। 12 माइनस 6 इज अगेन 6। अब हम लोग ए के लिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे फॉर ए, तो फर्स्ट पार्ट होगा 4,80,000 इंटू 6% इंटू 6/12, क्योंकि 4,80,000 ए का लगा हुआ था 6 महीने के लिए और रेट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6% है, तो P इंटू आर इंटू टी। बट जो सेकेंड पार्ट हम लोग का है उसमें ए का कितना पैसा हो गया 5 लाख, क्योंकि उसको इसमें और कंट्रीब्यूट करना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इंटू 6% इंटू 6/12। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। 4,80,000 क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल को ए का जो कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ था वो था 4,80,000। रेट गिवन इन द क्वेश्चन है 6% और टाइम यहाँ पे जो स्लॉट हम लोग लिए हैं 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर है, तो अक्टूबर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का आया था 6 मंथ्स, तो 6/12। अगेन नेक्स्ट 6 मंथ्स है उसका हम लोग लिए तो 5 lakhs इंटू 6% इंटू 6/12। ये दोनों को हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इसका आएगा 14,400 और सेकेंड का आएगा 15,000। तो ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आया 29,400। ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 29,400।
अब इसी तरह से हम लोग बी का भी फाइंड आउट करेंगे। बी का पहला लगा हुआ था जो कैपिटल वो था 5,40,000 इंटू रेट दैट इज 6%, देन टाइम $16,200 एंड सेकेंड पार्ट इसका 10 लाख टोटल कैपिटल करना था और दोनों को इक्वली कंट्रीब्यूट करना था, तो 5 लाख ए का और 5 लाख बी का इंटू 6/100 रेट इंटू 6/12, तो ये आएगा अगेन 15,000। तो बी का टोटल इंटरेस्ट आया 31,200। आई होप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का आप लोग को क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आप लोग को फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।